जय हिंद प्यारे छात्रों, मैं आप लोग को एनसीईआरटी क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर 4 करके वीडियो अपलोड किया हूँ, जिसमें 1 से लेकर 25 तक आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला होगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका मैं नेक्स्ट इस वीडियो में ज़बरदस्त बना रहा हूँ। 25 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करूँगा, जो आप लोग का बहुत शॉर्ट होगा और बहुत उसको छोटे टर्म करके, बहुत शॉर्ट टर्म करके मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आइए, आपका समय ज़्यादा ना विलम्ब करते हुए आपको क्वेश्चन की वजह चल रहा है। 26 क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 28 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन में तो दिया है 44, हालांकि ऑप्शन से हमको मतलब नहीं है, क्वेश्चन समझ लीजिए। 28 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगा। तो देखिए हम इसका भी एक वीडियो बनाकर इसको ओनली फॉर वृत्त पर बनाकर डाला हूँ। हालांकि फिर भी बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड मान आपको याद होना चाहिए कि अगर त्रिज्या 7 होगी तो परिधि 44 होगा और क्षेत्रफल 154 हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 इसका व्यास दिया है, तो त्रिज्या कितना होगा 14 का आधा कर देंगे, तो ये 7 का कितना गुना है, दुगुना है, तो परिधि कितना होगा, दुगुना हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा, परिधि पूछा था। 44 का दुगुना कितना, 88 होता है। तो देखिए ऑप्शन में 88 दिया है, बी ऑप्शन राइट हो रहा है। तो इस तरह से प्यारे छात्रों, आपको 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त समझ में आया होगा। नेक्स्ट कर रहा है, वृत्त की वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन जो है ये वृत्त है। अब वृत्त का ये है जीवा, जो केंद्र से नहीं होकर जाता उसको जीवा कहते हैं। ऐसे होते होते जा रहा है और लेकिन ये वृत्त के व्यास से चला गया, तो इन सब से बड़ा ये होता है। आप जानते हैं वृत्त की खास एक और बात, वृत्त का जो व्यास केंद्र से होकर जो रेखा गुजरती है ना, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देती है, मतलब आधा आधा बांट देती है। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये वृत्त का व्यास क्या कहलाएगा, सबसे लंबी जीवा कहलाएगा। इसलिए आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है 28वां नंबर क्वेश्चन कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है। देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा की बात यदि हुई है, तो tan और कॉट एक दूसरे का उल्टा है, तो बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है डायरेक्ट है, क्योंकि tan उल्टा कॉट होगा, कॉट 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 एक आ जाएगा। उसी तरह से देखेंगे 29वां नंबर सवाल, यहाँ बोल रहा है कि tan 35, देखिए tan 35 बटा कॉट 55 प्लस कॉट 78 बटा tan 12। देखिए प्यारे छात्रों, 35 को 55 गो और 90 गो, 78 को 12 गो, 90 गो, तो फटाक से इसको कटाइए, 1 + 1 आंसर दीजिए और आपका राइट तो आंसर आ गया। क्योंकि हम जानते हैं कि 35 है, तो 10 को कट बनाएंगे तो 90 से 55 आ जाएगा, कट कट बराबर हो गया। इस तरह से फट से आंसर। 30वां क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा, देखिए साइन थीटा बराबर a/b दिया गया है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है। बस यही तो काम है, a/b का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या होगा 1 - a² - b² आएगा। बटा घटा बनाएंगे, b² - a², b² आएगा। रूट से बाहर क्या निकलेगा, ओनली फॉर b² निकलेगा बाहर, तो b ओनली आ जाएगा। तो यही ऑप्शन में जो भी आंसर दिया होगा बी ऑप्शन राइट है इसमें। 31 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर है b/p, ठीक है। तो इसमें साइन बराबर क्या होता है, p/h। इसका मतलब कि p का मान क्या है, 1 है, और हमको p का मान पुट कर दिया, हमको चाहिए b का मान। तो रूट अंडर 2 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर हटाएंगे, तो 2 का वर्ग 4 हुआ, 1 का वर्ग 1 हुआ, 4 में से 3 आएगा, √3 आया, यानी √3 आंसर इसका करेक्ट होगा। आपका 31 का भी सही है, 100% सही हुआ। तो इस तरह से मैंने आपको 31 तक समझाया। अब 32वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
कि रूट अंडर 3 टेन थीटा टेन टू थीटा बराबर 3 दिया है। तो बताइए थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए टेन टू थीटा बराबर 3 गुना, ये सॉरी गुना है, यहाँ आगे भागा हो जाएगा। तो देखिए टेन टू थीटा बराबर 3/3 कितना का मान होता है, टेन 60 का मान होता है, तो 60 आएगा। अब जरा सोचिए यहाँ थीटा जो क्या रखेंगे, टेन 60 आएगा, तो टेन 30 रखेंगे, 2 गुना 30, 30 गुना 60 ही हो जाएगा। अब इस थोड़ा समझाइएगा सर, टेन 30 कैसे आया है। तो देखो भैया इसको हरमीकरण कर देंगे, 3/√3 आया, 3 कट गया, एक नीचे एक आता है। मैंने इसका भी एक अपलोड वीडियो कर दिया हूँ ओनली फॉर त्रिकोणमिति पर, हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर, जिसका अनुपात √3:1 होता है, वो 60 होता है। और यहाँ थीटा का मान पूछा है तो कितना गुना करेंगे 60 आएगा, तो 30 गुना करेंगे, यानी ऑप्शन में 30 डिग्री दिया होगा, बी ऑप्शन सही है। इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट 33वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सेक 90 थीटा 90 डिग्री थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, क्योंकि ये पूरा कोण पर इजी है। 34 में आएंगे, 8 त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा था, थीटा/360 पाई बार का r², क्योंकि त्रिज्या बरकरार दिया है, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर नेक्स्ट पूछा है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया, उसके परिधियों का अनुपात पूछा है। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उसका परिधि का क्या होगा, तो परिधि में भी 2 पाई r1 निकाल लीजिए पहले, r1 r2, तो क्या होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल का मतलब कि 3:2 हो गया, यानी r1 अनुपात r2 का मान कितना हो गया, 3:2 हो गया। आपका ऑप्शन कितना दिया है, ए में दिया है। 36 में आइए, 36 में कह रहा है कि 8 त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के संपूर्ण पीछे क्षेत्र क्या होता है, तो 3 पाई² होता है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारा अर्धगोला जो होता है ना, ऐसे होता है, ये है अर्धगोला, तो ई वाला क्या होता है, पाई², ठीक है ना। और ये एक गोला बना है, तो इस मैंने ये आधा है, तो इसका 2 पाई हो गया। हाँ ये गोला यहाँ भी बना रहा है, तो इसलिए पाई² जुड़ता है, 3 पाई² आता है, ठीक है ना। इस तरह 3 पाई² इसका करेक्ट आंसर होगा। 37वां सवाल देखिए, 37वां सवाल कर, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेमी है, उसकी ऊंचाई 14 से, तो बेलन का आयतन क्या होगा। ये तो नॉर्मल है, बेलन का आयतन क्या होता है, पहले याद रखिए, पाई² होता है। तो पाई का मान 22/7 होगा, त्रिज्या कितना दिया, 2 दिया था, 2 गुना 2, और यहाँ पर h कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 7 दूना 14। अब क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 1 17 176 सेंटीमीटर² आएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ये ऑप्शन दिया है। 38 नंबर आएंगे, किसी गोले का व्यास दिया 14 सेंटीमीटर, आयतन क्या होगा। थोड़ा सा ये हार्ड हो गया, व्यास है तो त्रिज्या तो 7 होगा ना, आयतन पूछा है तो 4/3 πr³, तो 4/3 पाई का मान 22/7 हो जाएगा, 7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कटाइए, 4 दूना 8 88, 7 7 49/3। अब देखिए इसमें ऑप्शन में एक 3 दिया है सी में, यानी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 4312/3। यही आंसर राइट होगा कि अब बटा में ओनली फॉर 3 एक यही दिया है। इस 38 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आएंगे 39वां क्वेश्चन, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 दी, उसका ऊंचाई 12 दिया, तो शंकु के वर्ग पीछे से क्या होता है। तो देखिए 39 नंबर सवाल भी बहुत मस्त है, त्रिज्या दिया 5 और h दिया है आपका 12, तो बोला है वक्त पीछे क्षेत्र पर, त्रिज्या को ऊंचाई निकाले √5 5² प्लस 12² आप जानते हैं कि 5 25 12 144, डायरेक्ट इसका आंसर बताना था आपको, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं तो निकाल दिया 13। अब वक्त पीछे क्षेत्र पाई RL होता है, तो पाई का मान ऑप्शन में पाई बोला रखने के लिए, त्रिज्या कितना है 5 है, ये है 13, 13 5 65 पाई सेंटीमीटर² आएगा। आपका बी ऑप्शन सही हो रहा है। इस तरह से मैंने 39 क्वेश्चन क्लियर कर गया। 40 में आएंगे, 40 में क्वेश्चन कर, यदि किसी घन की भुजा 5 है तो इसका संपूर्ण पीछे क्षेत्र क्या होता है, 6a² होता है। भुजा ये होगा यानी 5² 5 25 और 25 6 150, यानी 150 सेंटीमीटर² आएगा,
41 नंबर ये बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन कर रहे हैं, ए ऑप्शन सही है। 41 में प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग कहते हैं। देखिए प्रथम 20 बोला है ना, तो 20 में एक जोड़ दीजिए और बाटा 2 से भाग दीजिए, 200 है, सॉरी एक यहाँ 20 गुना 21 बाटा 2 कटाएंगे 10 आएगा, 210 आएगा गुना करने पर। बी ऑप्शन सही दिया हुआ है। देखिए इसको एक और तरीके से मैं बता रहा हूँ, जांच सकते भी हैं करेक्ट है या नहीं, इसको लिए हम एक बार और आपको प्रयास करता हूँ समझाने के लिए। ये शॉर्टकट है क्योंकि हमको मालूम है, आपको भी मालूम होना चाहिए कि प्रथम प्राकृत विषम संख्याओं का फल क्या होता है, n कोष्ट n प्लस 1/2 होता है। आराम से इससे बनाएंगे 20 और 20 में 21 बटा 2 कटाएंगे 10 आएगा, 210 हो गया। लेकिन अगर हम जानते हैं कि प्रथम 20 मतलब 20 से स्टार्ट हुआ का, प्रथम 20 यानी 1 से 2 3 4 इसे डॉट डॉट 20 तक गया का, टोटली n कितना होगा, 20 नहीं हो गया। अब सूत्र क्या होता है, n/2 a प्लस n, यही फार्मूला। n का मान कितना है, 20 है और a का मान 1 है, देखिए फिर वहीं आ गया, आराम से बना सकते हैं। चलिए अच्छा आते हैं, ये 210 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 दिया है, 5 7 3 3 6 3 8 6 3, इसका बहुलक बोला है तो बहुलक सबसे ज़्यादा 3 है, यानी ऑप्शन सी बी होगा। 43वां क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा, तो ए प्लस बी बाटा 2 हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन सही है। 43वां क्वेश्चन क्लियर हुआ। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माध्य जो है ये 28 दिया है का, अब बहुलक जो है वो 16 दिया है, जबकि हम जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, तो बहुलक का तो मान 16 दिया है, 3 गुना 28 हो जाएगा। अच्छा ये 3 मेरा माध्यक निकल गया और 2 माध्यक होगा, माध्य। अब क्या करेंगे, 28 दूना 56, जो 56 लाख घटा देंगे बाटा 3 कर देंगे माइनस, 28 में 56 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा का, क्योंकि माइनस से आकर इधर प्लस हो जाएगा, यानी एक स्टेप हमको और बनाना चाहिए। 16 माइनस 3 माध्यक माइनस 2 गुना 28, 28 दूना 56, 3 माध्यक, अब 6 6 12, 5 1 6 1 7 बटा 3 24 दिया 72, सी ऑप्शन सही दिया है। थोड़ा सा कैलकुलेशन कभी हार्ड हो जाता है, कोई में दिक्कत कोई नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 45वां क्वेश्चन, 2 7 4 9 5 6 1 की माध्यिका बताना है। तो देखिए माध्यिका का मतलब बीचों बीच होता है, तो हम क्या करेंगे, सजा देंगे 1 2 4 5 6 7 9, अब 3 गुने छाड़े बीच में 5 आ गया, 5 ऑप्शन सही है। 46 में देखना है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घाटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो घाटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकता है, जो 0 से 12 या बराबर 8 से 12 सॉरी 0 से 12 प्रायिकता P और या बराबर भी हो सकता है प्रायिकता P और छोटा 1 होना चाहिए, यानी प्रायिकता का मान इसी पर डिपेंड करता है। तो प्रायिकता मान 1 से छोटा होना चाहिए, तो 25/100 दिया है तो वो 1 से छोटा हो गया, 25 चौका 100। अच्छा 3/5 ये भी 1 से छोटा है, 0.3 दिए तो ये भी 1 से छोटा है, लेकिन यहाँ 1.5 दे दिए 1 से बड़ा है, इसलिए गलती है यही, यानी आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित घटना प्रायिकता 1 होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 48वां सवाल देखेंगे, नेक्स्ट हम 48वां सवाल देखेंगे,
एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या 9 सेमी है, यानी त्रिज्या कितना दिया है 9 सेमी, और पिघला कर इसे ठोस बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या भी 9 सेमी है, इसका भी त्रिज्या 9 सेमी। ये बेलन का एक गोला का है, तो बेलन को चाहिए बताना है। तो 4/3 पाई 9 है, देखिए यहाँ समझने की फेरी है। तो 9 क्यों रखेंगे, बेलन है तो 22/पाई रहबे करेगा, पाई आर 9 के स्क्वायर हो जाएगा गुना एच, तो पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 होगा, 9 गुना स्क्वायर 9 कर दीजिए, 9 स्क्वायर हो गया, आराम से इसे ही कटा दीजिए, 3 3 9, यानी एच बार कह सकते हैं 4 3 12 होगा, ऑप्शन में सही है 12 दिया, ए ऑप्शन सही है। इस तरह से देख सकते थे। 49 में ये किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई उसकी जमीन पर छाया की लंबाई के बराबर है, यानी यदि हम कह सकते हैं ये जमीन है, ये ऊंचाई है, दोनों आपस में बराबर है तो 90 होगा, तो दोनों आपस में कौन भी बराबर होगा, यानी अगर ये एक है तो ये भी एक अनुपात होगा, तो ये दोनों 45 नहीं आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी दिया है 45। नेक्स्ट देखिए, यदि 50वां लास्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का मौसा क्या होगा, हमेशा एक होता है। इस तरह से हमने 50 तक ही रहने देता हूँ, और आपको ये 50 तक मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट किया हूँ, और कल हो सकता है कि एक ही वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे 100 तक। तो इतना ही के लिए, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।